नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सरकारी नौकरी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो CISF जिसकी कांस्टेबल की जो वैकेंसी निकली है फायरमैन के पदों पर, वो 1130 पदों पर ये नोटिफिकेशन है जो जारी कर दिया गया है। अब इसके अंदर इस वीडियो के अंदर हम आपको इस जो CISF कांस्टेबल वैकेंसी है वो फायरमैन की, इसके अंदर हम आपको ये बताएंगे कि इसके अंदर आपकी एज लिमिट कितनी है, इसके अंदर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, साथ ही में इसकी जो आवेदन शुल्क है वो कितना होगा, इसके साथ आपकी जो ऑनलाइन आवेदन है वो ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे हो सकते हैं, महिला पुरुष क्या दोनों ही फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम होंगे, इन सभी की जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। इसलिए आप पहले तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जिस भी वैकेंसी का जब कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो हम बिना किसी विलंब के आप तक हम हमारा जो चैनल है इस पर हम वीडियो अपलोड करके आप तक इसकी जानकारी उपलब्ध करवा देते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर क्या लिखा है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा फायरमैन के पदों पर नियुक्ति संबंधी जो ऑफिशियल विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है, जिसके तहत कुल मिलाकर 1130 पदों पर यानी कि 1130 पदों पर इसका जो है वो नोटिफिकेशन जारी हुआ है। उम्मीदवार नियुक्त किए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, राज्य अनुसार उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। आपके यानी कि अलग अलग राज्य के अनुसार इसकी नियुक्ति है वो की जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थी के पास 12वीं कक्षा की डिग्री होनी चाहिए। इस वैकेंसी में महिला पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 30 अगस्त को शुरू हुई है, यानी कि इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 31 अगस्त से शुरू हो चुके हैं, और अब है इसकी जो लास्ट डेट वो है 30 सितंबर। यानी आप इसके जो आवेदन है वो 30 सितंबर से पहले आप अपना जो फॉर्म है वो भर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर पर, ऐसे में यदि आप भी आवेदन से संबंधित प्रक्रिया, योग्यता, आवेदन शुल्क, उम्र सभी की जानकारी के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो इस आर्टिकल को आपको पूरा पढ़ लेना है। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ अब आवेदन शुल्क की, यानी कि इस जो वैकेंसी है CISF कांस्टेबल की, इसके अंदर आवेदन शुल्क क्या रहने वाला है। तो इस वैकेंसी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क कितना देना होगा बता दे कि सामान्य वर्ग है, OBC है और EWS वर्ग के लिए आवेदन शुल्क है वो 100 रुपये रखा गया है। यानी आप सामान्य, OBC और EWS वर्ग के अंदर आते हैं तो आपको 100 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एक्स सर्विसमैन यानी कि जो पहले से ऑलरेडी किसी के फादर से या फिर दादाजी है, अगर इसके अंदर जॉब कर रहे हैं तो आपको कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। साथ में आरक्षित जो जाति हैं उनको भी जो आवेदन शुल्क है वो नहीं देना होगा। अब है एज लिमिट की, यानी कि CISF कांस्टेबल वैकेंसी में उम्र कितनी चाहिए, एज आपकी कितनी होगी तभी आप इसके अंदर है जो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस वैकेंसी के लिए न्यूनतम उम्र है 18 साल, अधिकतम है 23 वर्ष निर्धारित की गई। हालांकि सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित उम्मीदवारों को उम्र सीमा एवं विशेष छूट का लाभ मिलेगा। यानी कि जब आप आरक्षित वर्ग में आएंगे ना, अगर आप आरक्षित कास्ट के अंदर आते हैं, आरक्षित जाति के अंदर आते हैं तो आपको इसके अंदर सरकार के अनुसार अधिकतम आयु में छूट प्रदान की जाएगी। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि इसके अंदर फॉर्म भरने के लिए आपके पास कम से कम 18 वर्ष की एज होनी चाहिए। अगर आप 18 वर्ष की एज प्राप्त कर ली है तो आप इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात है योग्यता की, तो आपने पहले सुन लिया होगा कि 12वीं पास, तो एक बार फिर देख लीजिए। CISF कांस्टेबल वैकेंसी 2024 के अंतर्गत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के बाद यहाँ पर बाद की जगह होगा पास, जो आवेदन
कर रहे हैं उनके पास 12वीं की डिग्री साइंस स्ट्रीम से होनी चाहिए। यानी कि आपने 12th तो पास कर रखी है, वो तो ठीक है, पर आपके 12th में सब्जेक्ट होना चाहिए साइंस। यानी कि आपके 12th में अगर आपने साइंस विषय यानी विज्ञान विज्ञान है वो ले रखी है, तभी आप इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, वरना आप इसके अंदर फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं इसके अंदर चयन प्रक्रिया की, यानी आपका आपने फॉर्म भर लिया है, तब उसके अंदर आपका सिलेक्शन क्या होगा। तो इस वैकेंसी के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का सिलेक्शन लिखित परीक्षा, यानी कि आपका सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के आधार पर होगा। अभ्यर्थी को फिजिकल अपीयरेंस टेस्ट में 5 किलोमीटर की दौड़ और 5 किलोमीटर की दौड़ करनी होगी आपको, कुल मिला के 24 मिनट में। अगर आपने जो आपका ये फिजिकल एग्ज़ाम होगा ना, इसके अंदर आपको 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट के अंदर आपको पूरी करनी होगी। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, अभ्यर्थी की हाइट 170 सेंटीमीटर, आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर और सीना 80 से 85 होना चाहिए। और इस परीक्षा में पास करना अभी यहाँ पर मिस हुआ है, आवश्यक होगा। जिसके बाद ही उनको लिखित और परीक्षा में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा। तो सबसे पहले आपको जो ये दौड़ है इसमें पास होंगे ना, तभी आपको आगे वाली जो परीक्षा होगी उसके अंदर बुलाया जाएगा। अब आवेदन प्रक्रिया, यानी कि आप इसके अंदर आवेदन कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल पोर्टल पर जाना है और वहाँ पर जाकर इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ना हो। और उसके बाद आप यहाँ पर आवेदन करने के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने आवेदन पत्र ओपन होगा, जहाँ पर पूछी गई जानकारी आपको सही से तरीके से दर्ज करनी है। और उसके उपरांत आपको महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं। उसके बाद उम्मीदवारों को शुल्क भुगतान कर देना है और आपको जो आवेदन है वो फाइनल सबमिट कर लेना है। और उसके बाद में जब आप फाइनल सबमिट करेंगे तो आपका जो फॉर्म है उसका प्रिंट आउट निकाल कर आपको रख लेना है, जब आपको जो है उसको भविष्य में आपके काम आएगा। तो यहाँ पर है ये आवेदन करने की आपकी जो जानकारी है मैंने उपलब्ध करवा दी है। अब आप एक बार फिर देख लीजिए, आवेदन फॉर्म है वो 31 अगस्त से तो शुरू हो चुके हैं, पर इसकी जो लास्ट डेट है वो है 30 सितंबर। यानी कि आप 30 सितंबर से पहले इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो अवश्य भर लीजिएगा। यानी कि आप 30 सितंबर के बाद है जो आप इसके अंदर फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, जो CISF कांस्टेबल में फायरमैन के पदों पर जो भर्ती निकली थी उसके बारे में मैंने आपको ये जानकारी उपलब्ध करवा दी है। अगर आपको किसी भी भर्ती के बारे में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर देना है, मैं आपको सभी की जानकारी उपलब्ध करवा दूंगा। धन्यवाद।